हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आकर्षित कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम षष्ठी चौथ व्रत कथा देवरानी जेठानी की कहानी लेके आए हैं, जिसे सुनने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा। तो चलिए, कहानी शुरू करने से पहले एक बार दोनों हाथ जोड़ के बोल दीजिए, गणेश भगवान की जय। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुटा छीके से रख दिया और सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिल कुटा और उसके बाद ही कुछ खाएंगे। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा और बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी खाएंगे। जेठानी का खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेला नहीं खाऊंगी। जब चाँद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर का पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उनके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया और पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सामने सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिल कुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लागी, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चों की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मग्न। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो
यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर वह विनायक जी पोछनी कर गए थे। वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी को बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उनके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक भी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके पे रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहो वो खा लीजिए। बल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ। जेठानी जी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा कर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या कर दिया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की मतलब पूरे घर की सफाई करने की कोशिश भी की बहुत, किंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला कि वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी तेरा मन नहीं भरता। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया है, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसमें सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिसराव समेटो। वे बोले, उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना बिसराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक पर रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गा जनन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी।
हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसे कृपा सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले या हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नए हैं, और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कहानी हमारी आपको कैसी लगी। चलिए एक और अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए जय गणपति बप्पा की जय।